Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exams. So आज हम करने वाले हैं हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, 100+ टर्म्स मैंने आपको बोला था, जिसमें आपको एक लेक्चर ऑलरेडी मिल गया है, जिसमें मैंने 35 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज करी थी. लेकिन आज की क्लास उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज मैंने एक ही क्लास में 50 आपकी टोटल टर्मिनोलॉजीज प्लस इम्पॉर्टेंट JNK कोड के रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ऐड करे हैं. ठीक है, तो ये मिक्स आपका टॉपिक लेक्चर रहने वाला है आज का, जिसमें आपको बहुत सी करंट के रिलेटेड प्लस इम्पॉर्टेंट कोड टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ने को मिलने वाली है. तो आपको पता ही है, क्लास में आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बतानी है आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे. तो क्वेश्चंस आपको पता है, मैंने बोला 50 टोटल क्वेश्चंस है, तो मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, आपको आंसर गेस करना होगा. ठीक है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है. ठीक है, तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है. आई थिंक आपको टर्म्स अच्छे से पढ़नी होती है. यहाँ पे स्टेट भी लिखा हो सकता है और यूटी भी लिखा हो सकता है. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, JNK यूटी. तो ये हैं सत्यपाल मलिक, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा या फिर नन ऑफ द अबव. तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ये आपका है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, फिर उनको रिप्लेस करके आए थे मनोज सिन्हा, ये आपके सेकंड बने थे. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, द टर्म लीगल टर्म अटैचमेंट. अटैचमेंट का क्या मतलब होता है? लीगल प्रोसेस बाय विच प्रॉपर्टी इज सीज्ड, द फॉर्मल ऑथेंटिकेशन ऑफ एन एक्ट, एक्टिंग इन द राइट ऑफ अनदर, या फिर टू गिव पर्सनल प्रॉपर्टी टू अनदर. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है कोर्ट के रिलेटेड. ये एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी. JNK यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो ये भी आपका यूटी के रिलेटेड क्वेश्चन है. महबूबा मुफ्ती, लाला कंवर सिंह, उमर अब्दुल्ला या फिर रविंद्र रैना. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, उमर अब्दुल्ला. ठीक है, नेक्स्ट, What does the term recusal? recusal का मतलब बताना है आपने. लीगल प्रोसीडिंग्स में इसका क्या मतलब होता है? A judge's decision to transfer a court to higher court, transfer a case to higher court, the withdrawal of a judge from a case due to potential bias, a request for a relief by the plaintiff, या फिर नन ऑफ दी एबव. रिक्यूज़ल की मतलब बतानी है आपने. तो ये एक विड्रॉल होता है जज का किसी केस से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर जजमेंट ये वाला जज देगा तो ये बायस्ड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके रिलेटिव हो या फिर उसके पक्ष में कुछ चीज़ें वो बोल सकता हो. ठीक है, जिससे उसको बेनिफिट होता हो, तो इसी वजह से उस जज को उस पर्टिकुलर केस से ही विड्रॉ कर लिया जाता है. दिस इज़ नोन एज रिक्यूज़ल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. और आप में से जितने भी बच्चे लाइव हैं, मैं देख रही हूँ, लेकिन आप उतने लाइक्स नहीं देते हो. ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव हैं तो प्लीज़ पहले जाके आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स कैंसिल और रिपील एन ऑर्डर और रूल. इसमें से कौन सी टर्म का मतलब होता है आप कोई ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हो या रिपील कर रहे हो या किसी रूल को आप कैंसिल करते हो? एब्यूज़, एब्रोगेट, एब्स्ट्रैक्ट या फिर डिस्ट्रॉय. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका मतलब होता है एब्रोगेट. जैसे आपको सुना होगा आर्टिकल नंबर 370 एब्रोगेशन, आपने सुना था ना, तो यानी कि वो कैंसिल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. नेक्स्ट, When did Jammu and Kashmir High Court become a full-fledged High Court? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट कब बना था? These are the options before you mark down the correct answer, and the answer of this question would be 1928. Next,
Which one of the following years days Chief Minister Dr. Omar Abdullah became the first Chief Minister of Jammu and Kashmir UT? So this question is related to current affairs and it may ask in your exam. So you have to make sure ये question आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इसकी डेट 31 अक्टूबर 2019, 5 अगस्त 2019, 16 अक्टूबर 2024 या 18 अक्टूबर 2024. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 16 अक्टूबर 2024. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसिया? तो ये इसका मतलब आपको बताना है. ऑप्शंस है फाइनल रूलिंग ऑफ द कोर्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन अ ट्रायल एट फर्स्ट साइट और ऑन फर्स्ट अपीयरेंस, या फिर नन ऑफ द अबव. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये. इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से बताइए. वो है आपका एट फर्स्ट साइट और ऑन फर्स्ट अपीयरेंस. ठीक है, जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसका पहला जो अपीयरेंस या फर्स्ट साइट होती है उसे बोलते हैं प्राइमा फेशिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The administration of present judicial system in the state of Jammu and Kashmir started from the old High Court building situated at Lal Chowk, Srinagar, opened on. जो आपका प्रेजेंट जुडिशल सिस्टम है JNK का, वो आपका स्टार्ट हुआ था ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग जो कि लाल चौक में थी. ठीक है, श्रीनगर में. ठीक है, तो ये आपका कब ओपन किया गया था? 1970, 27, 69 या फिर 1980. दिस क्वेश्चन इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ऐसी डेट्स आपको पता होनी चाहिए. 1969 में ये आपका लाल चौक पे जो सिचुएटेड है हाई कोर्ट बिल्डिंग, ये आपकी ओपन करी गई थी. नेक्स्ट, असिम सीट इन अ लीगल टर्म दैट रेफर्स टू. असिम सीट जो होती है लीगल टर्म, इसे क्या बोला जाता है? वन हु मेक्स एन असाइनमेंट, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी, अ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ लॉ ऑफ कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको लीगल टर्म सारी की सारी पता होनी चाहिए. तो ये है, ये आपका लीगल प्रॉमिस होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपके कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स यानी कि लागू करा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. हु इज़ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात हो रही है. तो अभी जो है प्रेजेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? सतीश शर्मा, सकीना याटो, जावेद दार या फिर सुरेंद्र कुमार चौधरी. क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको आता होगा. सुरेंद्र कुमार चौधरी. ठीक है, नेक्स्ट. प्ली बार्गेन रेफर्स टू. तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं. आप जो भी बच्चे लाइव में वीडियो देख रहे हैं या फिर इसके बाद देखेंगे तो ऑप्शंस जो है गैस करने से पहले वीडियो पॉज ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस होगा ना, जिससे आप कुछ खुद क्वेश्चन को आप सर्च करने के लिए कोशिश करोगे, सोचोगे. जब तक आप सोचोगे नहीं, आपको बनी बनाई खिचड़ी मिलती जा रही है, तो वो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन नहीं कर पाओगे. सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो इस तरह से, ताकि वो आप फाइनल रीडिंग कर रहे हो वो आपको क्वेश्चन बाद में भूल लेना. ठीक है, जस्ट आप आंसर जितने मर्जी देख लो, एक दिन के 10,000 भी आप देख लो, लेकिन उसमें से आपको याद कितने होंगे वो आप खुद सोच सकते हो. ठीक है, तो इसी वजह से प्रैक्टिस करने का मतलब ही यही है. खुद पहले ट्राई करो उसका सही आंसर गैस करने की. प्ली बार्गेन क्या होता? अ लीगल प्रिंसिपल गाइडिंग लोअर कोर्ट, अ कोर्ट फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ केस, a negotiation where the accused agrees to plead guilty in exchange for concession, या फिर none of the above. तो इसका मतलब होता है ये एक तरह की नेगोशिएशन होती है. तो यहाँ पे जो भी एक्यूज़ होता है वो क्या बोलता है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा अगर मेरी सज़ा थोड़ी कम करोगे. ठीक है, तो ये फिर पहले ही वो मान जाता है, तो इसे बोलते हैं प्ली बार्गेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला टेक्स ओथ ड्यूरिंग स्वेरिंग इन सेरेमनी. तो इन्होंने कहाँ पे ओथ ली थी? राष्ट्रीय भवन, SKICC जम्मू, या फिर नन ऑफ दी अबव. तो ये इन्होंने लिया था इस केस में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में. यहाँ पे इन्होंने ओथ सेरेमनी में ओथ ली थी. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट हैज़ गिव्स द प्लांटिफ रीजनेबल फियर ऑफ डिफेंडेंट इन्फ्लिक्टिंग अ बैटरी ऑन हिम रेफर्स टू. ये डिफेंडेंट का एक एक्ट होता है. ठीक है, जो आपका जो प्लांटिफ होता है ना,
कि उसको ये थोड़ा बहुत उसको भी डर लग जाता है इस एक्ट से, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, असाइन, असॉल्ट, अरेस्ट या फिर असम सीट। तो ये तो असॉल्ट ही होता है, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको लग रहा होता है कि आपके खिलाफ कोई फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, जो प्लांटिफ तो केस करता है ना डिफेंडेंट पे, तो डिफेंडेंट कुछ ऐसा कर ले जिससे उसको डर लगे, तो उसे आप बोलते हो असॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, What does the original jurisdiction refers to? Original jurisdiction का क्या मतलब होता है? The court first court to hear a particular case, the court's decision to dismiss a case, a legal principle guiding lower courts या फिर none of the above. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? ये आपका कोर्ट, पहला कोर्ट होता है जो कोई पर्टिकुलर केस को सुनता है, इसे बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट, How many legislators were sworn in for the Council of Ministers at Srinagar's Sher-e International Convention Center यानी कि SKICC? यहाँ पे कितने लेजिस्लेटर ने जो है यहाँ पे ओथ ली थी, ठीक है। जब आपके उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके अलावा कितने मिनिस्टर ने यहाँ पे शपथ ली थी? These are the options before you and the correct answer of this question is 5. 5 ऐसे और थे जिन्होंने शपथ ली थी, उनमें से नाम आपको पता होनी चाहिए। 3 आपके जम्मू के थे, 2 आपके कश्मीर के थे। दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुरेंद्र कुमार चौधरी, सकीना इतो, जावेद राना, जावेद दार, सतीश शर्मा। एंड योर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास वुड बी, यू हैव टू mention in the comment section these 3 names who belongs to Jammu and 2 who belongs to Kashmir. So you have to search it on internet and please put your comments in comment section below. I will wait for your response. ठीक है, अगर आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करोगे तो I would bring more lectures for you that would help in your junior assistant exam, because you know I always try to provide quality content that you always have to pay for that this type of content, but we are providing you free of cost. So this is your responsibility to participate fully that we ask for. Next question, when did the High Court of Jammu and Kashmir Srinagar wing was shifted from the ancient building of Maharaja at Lal Chowk to present a building? जो आपका हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर विंग, जो उसकी पुरानी बिल्डिंग थी, ठीक है, महाराजा लाल चौक से, और अभी प्रेजेंट बिल्डिंग में जो शिफ्ट हुआ था, ये कब हुआ था? 1980, 1988, 1987 या फिर 1986? तो जो प्रेजेंट बिल्डिंग है यहाँ पे शिफ्ट हुआ था 1987 में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल टर्म मीन्स अटेस्टेशन? तो इसमें से जो अटेस्टेशन का क्या मतलब होता है? प्रूफ ऑफ एक्सट्रिंसिक एविडेंस, ऑथेंटिकेशन विद विटनेस, लैक ऑफ ऑनेस्टी या फिर नन ऑफ द अबव? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑथेंटिकेशन विद विटनेस इज द नेम दैट मीन्स अटेस्टेशन, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा आपका, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल सिंस? जम्मू एंड कश्मीर कब से प्रेसिडेंट रूल के अंडर रहा? कब लगा था? 2015, 2018, 2019 और 2016? आई विल गिव यू टाइम टू मार्क डाउन द करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम थोड़ा धीरे चलो, ठीक है। मैं तो धीरे चल लूँगी, लेकिन आप धीरे हो जाओगे तो आपसे आगे पहुंचने वाले बहुत ज़्यादा लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप भी कोशिश करो आगे पहुंचने की, ठीक है। पॉज का ऑप्शन है, आप पॉज करके रिस्पॉन्स दे सकते हो। आपको खुद पता है कि 50 क्वेश्चन अगर आपको प्रोवाइड करने हो तो उसके लिए कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं रुक रुक के बनाऊँगी तो 2 घंटे की लेक्चर बन जाएगी ना, तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है, आप आराम से वीडियो पॉज करके देखिए। इसका सही आंसर है आपका 2018, ठीक है। नेक्स्ट, हु चेंजेस नोमेनकल्चर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर एंड सदर रियासत टू गवर्नर? प्राइम मिनिस्टर को जब चीफ मिनिस्टर बोला गया और सदर रियासत को गवर्नर का बोला गया, तो ये नामकरण किसने चेंज किया था? गुलाम मोहम्मद सदीक, महचंद महाजन, महबूबा मुफ्ती या फिर शेख अब्दुल्ला? तो ये हमारे गुलाम मोहम्मद सदीक ने ये आपका नाम चेंज किया था, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस? मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं? ऐसे सर्कमस्टांसेस दैट मेक अ क्राइम मोर सीरियस,
या फिर फैक्टर्स दैट लेसन द सिविरिटी ऑफ अ क्राइम और इट्स पनिशमेंट, आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द डिफेंस अटॉर्नी ड्यूरिंग ट्रायल और नन ऑफ द अबव। इसका आपका सही आंसर होगा फैक्टर्स, ऐसे कारण जो आपकी क्राइम की सिवियरिटी या फिर पनिशमेंट को कम कर दें, उसे बोलते हो आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज एंटे मीन इन लॉ? एंटे का क्या मतलब होता है? बिफोर, आफ्टर, अर्ली या बोथ ए एंड सी। जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड सी, यानी कि बिफोर एंड अर्ली मीन्स एंटे। ठीक है, नेक्स्ट, बैड फेथ इन लीगल टर्म रेफर्स टू। बैड फेथ लीगल टर्म में क्या मतलब होता है? लैक ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विद फुल फ्लेज्ड प्रूफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो बैड फेथ होगा यानी कि लैक ऑफ ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रूफ ऑफ एक्सट्रिंसिक एविडेंस मीन्स। एक्सट्रिंसिक एविडेंस का क्या मतलब होता है? प्रूफ ऑफ एक्सट्रिंसिक एविडेंस, ऑथेंटिकेशन, अवर्टमेंट, अटेस्टेशन या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से इसके सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एविडेंस मीन्स ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, when did the valley was devastating floods and the Sadr court were shifted from the historical complex to makeshift arrangement at सूरतगढ़ बेमिना श्रीनगर। जो वैली है जहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आए थे, बहुत ख़तरनाक, फिर उसके बाद जो आपके सदर कोर्ट शिफ्ट कर दिए गए थे हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, सूरतगढ़ बेमिना श्रीनगर में ये शिफ्ट हो गए थे। क्या हुए थे? सदर कोर्ट्स। तो ये आपके फ्लड आने के बाद हुए थे। तो कब आए थे फ्लड? 14 में, 12 में, 13 में या 15 में? जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 2014। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए विद इन 16 मिनट्स में। देखो आपके इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट प्रोवाइड करें। बाकी आप में से लोग अगर आज जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे फुल फ्लैज मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके हाई कोर्ट रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट डेली हम लेके आते हैं, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा जीके विद शिवाली मैम चैनल पे कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी डेली आपको वीडियोस लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट प्लस आपको इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें आपके पेपर के रिलेटेड मिलती हैं। तो आप जीके विद शिवाली मैम पे आज रात को फिर से जुड़िएगा। रात को 9:30 पे 9 बजे बोलूँगी मैं, 9 बजे आपकी क्लास आएगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो 2024 में हैं वो हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वो क्लास भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चों को मैं बोलूँगी कि जीके विद शिवाली मैम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए विद दिस चैनल ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी तहसील ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ हेडेड बाय। तो हर एक तहसील है जो के यूटी की, उसे कौन हेड करता है? डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आपका तहसीलदार। ठीक है, हर तहसील को हेड करता है तहसीलदार। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मोडस ऑपरेंडी इन क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ जो होते हैं उसमें मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? The legal principle used in sentencing, the way in which a person commits a suicide, a document filed in the registry of the court या फिर none of the above। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसा वे जिसमें कोई भी पर्सन कॉमिट करता है सुसाइड। ठीक है, जो सुसाइड करता है किस तरीके से करता है उसको बोलते हैं हम मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ डिफेंडेंट फ्रॉम कस्टडी मीन्स। आप जब डिफेंडेंट को टेम्परेरीली रिलीज़ करते हो तो कस्टडी से, उसे आप कोर्ट कस्टडी से, तो उसे आप क्या बोलते हो? बेली, बेल, बैंक या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये काफ़ी इजी है, बेल इसको आप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट, Which amendment to the Indian Constitution inserted the term All India Judicial Services to the Constitution? ऐसी amendment बतानी है जिसमें आपकी All India Judicial Services जो है वो insert करी गई थी Constitution में। ठीक है, ये amendment आपके लिए important हो जाती है। जल्दी से ये options देखिए, इसका सही आंसर गैस कीजिए। बिकॉज़ आज मेरा फास्ट है तो मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, तो अभी आपको जल्दी से खुद ही आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये आपकी हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आर्टिकल नंबर 312। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी तहसील्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कितनी टोटल तहसील है? 206,
204, 208 या 211, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस होते हैं। तो ये हैं आपकी टोटल 208 तहसील्स है। नेक्स्ट, एवरी तहसील्स इज़ डिवाइडेड इनटू, हर एक तहसील किस में डिवाइड होती है? ग्राम पंचायत, नियाबत, ब्लॉक या नन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नियाबत, ठीक है। बहुत से बच्चे जो हैं हमारे चैनल पे आते हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप हमारे लिए भी लॉयल नहीं होगे और आप इतना अच्छा कंटेंट देखते हो फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो हमारा भी मन नहीं करेगा ना आपके लिए अच्छे वीडियोज़ और लेके आने का, ठीक है। फिर आप भी जाना 500+ आपको पैसे दे के फिर वीडियोज़ देख लेना, जिसमें हफ्ते की 2 वीडियोज़ आएंगी, ओनली 3, वो भी पुरानी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। और जो भी वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं उससे बेटर तो हम आपको यूट्यूब पर फ्री बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ प्रेयर इन लीगल कंप्लेंट? प्रेयर का मतलब क्या होता है जब लीगल कंप्लेंट में? अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक रेमेडीज़ फ्रॉम द कोर्ट, अ फॉर्म ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अ फाइनल जजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेयर का क्या मतलब होता है। हमने जब भी कोई हमने जैसे प्लेंटिव होता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, वो कोर्ट केस करता है, सूट फाइल करता है, तो वो फिर जब पूछते हैं ना कि आपको किस तरह की रेमेडी चाहिए, तो वो एक तरह का रिक्वेस्ट बोलता है कि हाँ अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे ये जो मेरी चीज़ें हैं ये मुझे वापस चाहिए, या पर्टिकुलर रेमेडी जो भी उसका नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई के लिए जो वो चाहता हो। तो ये होती है एक तरह की रिक्वेस्ट, आप कोर्ट के सामने करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस? कितनी सेक्शन है JNK UT हाई कोर्ट की जो अलग अलग टाइप की केसेस को डील करती है? 6, 5, 7 या फिर 8? अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये हैं आपको टोटल 7 सेक्शन होती हैं। कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिएगा आप। लेटर पेटेंट अपील LPA, सर्विस रिट पिटीशन SWP, अदर रिट पिटीशन OWP, सिविल क्रिमिनल, सिविल ओरिजिनल सूट COS, अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर है, ठीक है। हिबिस कॉर्पस पिटीशन HCP, दिस पिटीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द टोटल आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ cases and sections that deals with the different type of cases in high court. Next, what is the term for legal document that initiates a lawsuit? इस टर्म को क्या बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट में जिसमें आप कोई भी केस को आप इनिशिएट करते हैं, लॉ सूट को? पिटीशन, मोशन, सबपोइना या फिर ब्रीफ। सो द करेक्ट आंसर इज पिटीशन। नेक्स्ट, फर्स्टली द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न इज़ लोकेटेड इन, सबसे पहले जो हाई कोर्ट था जम्मू डिवीज़न का वो कहाँ पे लोकेटेड था? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, सतवारी, रिहारी या नन ऑफ द अबव? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में था। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो जम्मू हाई कोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पंचतीर्थी, जानीपुर, रिहारी, नन ऑफ द अबव। जम्मू वालों को तो पता ही होगा, बाकी स्टेट्स वालों को शायद से थोड़ा नहीं पता हो, तो वो है आपका रिहाड़ी, ठीक है। रिहाड़ी में ये प्रेजेंट है, रिहाड़ी में जानीपुर में, एक सेकेंड, तो मुझे भी पता नहीं है बिकॉज मैं अभी जम्मू की नहीं हूँ, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर होगा जानीपुर। बाकी आप कमेंट में बता दीजिएगा बच्चों कि जानीपुर है या रिहारी है। आई थिंक जानीपुर है, जो भी मैंने अभी क्रॉस चेक भी किया, तो ये जानीपुर में है। पहले कहाँ पे था? मुबारक मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट, What is a deposition? Deposition क्या होती है? A judgment by the court, oral testimony taken under oath outside of court, a legal document that initiate a lawsuit, a written statement of facts under oath. तो deposition क्या होती है? एक तरह की ओरल टेस्टिमनी होती है जो आपकी कोर्ट के बाहर ली जाती है, ठीक है। जब भी आपका कोर्ट होता है फाइनल जजमेंट से पहले, ये बाहर आपकी एक तरह से रिकॉर्डिंग टाइप होती है, ठीक है। फिर वो आपकी फाइनल जजमेंट से पहले आपकी कोर्ट की हियरिंग में वो यूज़ होती है, इसे बोलते हो आप डेपोजिशन। अ रिटन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक रिटन रिक्वेस्ट आप कोर्ट को करते हो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, उसे क्या बोलते हो आप? डेपोजिशन, एफिडेविट, हियरिंग या फिर मोशन। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर वुड बी मोशन। मोशन इज अ रिटन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट,
अ लीगल नोटिस इज़ यूजुअली सेंड टू, आप कोई भी लीगल नोटिस किसको सेंड करते हो? टू समन अ पर्सन टू कोर्ट, इन्फॉर्म द मीडिया अबाउट अ केस, नोटिफाई समवन ऑफ लीगल एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट दैम या रिवोक बेल। तो लीगल नोटिस आप भेजते हो किसी को नोटिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि आपके खिलाफ अभी कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड विद हाउ मैनी फंक्शनिंग जजेस। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट हुआ था हाई कोर्ट, तो उस टाइम पे टोटल फंक्शनल जजेस कितने थे? 17, 8, 9 या फिर 3? तो उस टाइम पे 3 थे, आपको पता ही होगा। चीफ जस्टिस था प्लस 2 पियोने जजेस थे, लाला कंवर सेन, और एक थे आपको बोधराज, और तीसरे कौन थे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिटर्मिन्स द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस। जो सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस या पेंशन होती है जजेस की, वो कौन डिटर्मिन करता है? द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच टर्म रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट दैट ऑफिशियली चार्जेस समवन विद अ क्राइम। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप ऑफिशियली किसी के ऊपर चार्ज लगा सकते हो कि इसने ये गुनाह किया है, क्राइम करा है। समन, कंप्लेंट, इंडिक्टमेंट या फिर मोशन। तो ये ऑफिशियली चार्ज होता है इंडिक्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ मीडिएशन इन लीगल टर्म्स। मीडिएशन का क्या मतलब होता है लीगल टर्म्स में? अ फॉर्मल ट्रायल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, अ मेथड ऑफ अपीलिंग अ कोर्ट डिसीजन, अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR जिसको बोलते हैं। ये आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि थर्ड पार्टी हेल्प करती है कोई भी डिस्प्यूट हो उसे रिजॉल्व करने में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी यही है। ठीक है, ये ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। दिस इज़ नोन एज अ मीडिएशन इन लीगल टर्म। ठीक है, ये आपको बहुत आपके जो है इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विच एक्ट ऑथराइज्ड द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ऐसा एक्ट जो किसी पार्लियामेंट को ये ऑथराइज़ कर देता है कि जिसमें आप अभी, जिसने ऑथराइज़ किया था कि अभी आप एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हो 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। तो ये कौन से अमेंडमेंट में ये आया था? 6th, 7th, 9th, और ये डेट्स आप देख लीजिए। तो ये थी आपकी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है, उसके बाद ये आपका अभी एक कॉमन हाई कोर्ट बन सकता है। नेक्स्ट, जजमेंट डेटर क्या होता है? पढ़िए इसको और इसका आंसर बताइए। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ कोर्ट जो है जजमेंट पास करता है उसे बोलते हो आप जजमेंट डेटर। ठीक है, उसको ये पर्टिकुलर चीज़ अभी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और जजमेंट होल्डर क्या होता है? जिसके सपोर्ट में, जजमेंट होल्डर क्या होता है? जिसके सपोर्ट में जजमेंट आती है। जजमेंट डेटर होता है जिसके अगेंस्ट आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, क्या ही लिख दिया, डॉक्यूमेंट इज टिपिकली फाइल्ड बाय अ पार्टी हु इज सीकिंग अ रिव्यू ऑफ अ कोर्ट डिसीजन। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, किसी पार्टी के द्वारा फाइल करा जाता है जो कि आपके कोर्ट डिसीजन को रिव्यू करना चाहता है। यानी कि किसी लोअर कोर्ट ने ये आपका कोई डिसीजन दिया, जजमेंट दी, तो अब वो डिफेंडेंट उससे क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो क्या करता है कि अपील करता है टू द हायर कोर्ट। ठीक है, ताकि वो कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करवा सके। इसको क्या बोलते हैं? अपील, डिपोजिशन, कंप्लेंट या मोशन। तो ये है आपका अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है, देखो हमने 28 मिनट्स में 46 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि हम डबल स्पीड में चल रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर टाइम में 1 मिनट का टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आपकी कितनी जल्दी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको वहाँ पे भी फिर आदत हो जाएगी। और हमारा एक मोटिव और भी है कि हम बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। आपको आधा टाइम पढ़ना भी होता है और आधा टाइम प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि हर टाइम आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, कुछ टाइम पढ़ने के लिए भी रखना है। ठीक है, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और अभी तक जो भी बच्चे सीरियस होंगे वो देख रहे होंगे अगर क्लास, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लस कमेंट ज़रूर दीजिएगा। क्लास के एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। ठीक है, मैंने जितनी भी वीडियोस में ये चीज़ बोली है कि आप अपना स्कोर बताइए, कोई नहीं बताता है, तो फिर जो है हम भी ऐसे ही करेंगे, फिर हम भी फॉर्मेलिटीज़ ही करेंगे, क्योंकि आप तो करते नहीं हो। ठीक है,
तो रिजॉइंडर का क्या मतलब होता है? अ रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, अ प्ली मेड बाय द प्रोसिक्यूशन, अ रिस्पॉन्स बाय द प्लेंटिफ टू न्यू फैक्ट्स रेज्ड बाय द डिफेंडेंट और रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन. Rejoinder means a response by the plaintiff to new facts raised by the defender. तो आप जब क्या करते हो कि जैसे कि आपको पता ये होता है प्लेंटिफ, ठीक है, तो ये होता है आपका डिफेंडेंट. क्या होता है? ये डिफेंडेंट होता है. तो डिफेंडेंट जब रिटन स्टेटमेंट देता है ना, अपने फैक्ट्स उसमें बताता है, उसके बाद प्लेंटिफ जो है वो दोबारा उसको रिस्पॉन्स करता है. तो उस रिस्पॉन्स को जब वो नए फैक्ट्स उसमें रेज करता है उसे आप बोलते हो रिजॉइंडर. और जो डिफेंडेंट आपका करता है वो जब डिफेंडेंट अपने पक्ष में कोई चीज़ बताता है, कोई फैक्ट्स बताता है, उसे आप बोलते हो रिटन स्टेटमेंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बाय अ लॉयर टू द कोर्ट आउटलाइनिंग लीगल आर्ग्यूमेंट. ये एक तरह की फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होती है लॉयर के द्वारा कोर्ट को दी जाती है, ठीक है, रिटन फॉर्म में, जिसमें कुछ लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि ओरली तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जो उसको ओरली जो जो चीज़ें होती हैं वो एक पर्टिकुलर पेज पे या किसी डॉक्यूमेंट पे लिखा गया होता है, उसे आप क्या बोलते हो? एफिडेविट, डेपोजिशन, लीगल ब्रीफ या फिर समन. तो इसे आप बोलते हो लीगल ब्रीफ. ठीक है, जो भी पूरा केस हुआ, हियरिंग हुई, ठीक है, उसके बारे में पूरा वो वहाँ पे रिटन एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, फिर वो कोर्ट में दी जाती है, ठीक है, लॉयर के द्वारा. नेक्स्ट, by which amendment act has the Supreme Court judges has been increased from 26 to 31 including the Chief Justice of India. कौन से अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्रीज़ करे गए थे 26 से 31, ठीक है, जिसमें आपके चीफ जस्टिस भी आते हैं, यानी कि 30+1. तो ये थी आपकी ये 2008, 2005, 2010 या नन. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2008 में ये बढ़ाए गए थे 30+1 और अभी कितने हैं? 33+1. तो ये आपने बताना है कि अभी जो ये आपके 34 करे गए थे ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत करे गए थे, ये क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना. नेक्स्ट, अ लीगल नोटिस इज़ यूजुअली सेंड टू. तो ये आपका लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है? ताकि आप किसी को ये में शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नोटिफाई करते हो कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है. ठीक है, तो चलिए, मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा, एक क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं. तो हमने टोटल 50 क्वेश्चंस जो आज करें, तो इसमें से आपका टोटल स्कोर कितना रहा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो पीडीएफ्स के लिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पीडीएफ्स ही पढ़नी है फिर लेक्चर नहीं देखने हैं. ठीक है, तो हमारी जो मेहनत है हम उसको भी थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हम भी फिर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे. ठीक है, आपको पता ही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलती हैं, और कोई भी चैनल वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जितने हम आपको फ्री में मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, इतनों के वो आपसे चार्जेस लेंगे कम से कम 200 से 300 या फिर 500, कई तो हज़ार ले रहे हैं. ठीक है, देते तो वो कुछ नहीं है, जस्ट आपसे ले ही रहे हैं पैसे. तो आपको फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ्री में ये सब कुछ पढ़ने को मिलने वाला है. ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. JK SSB Adda 614. टेक केयर ऑल ऑफ यू.